अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से, रिपोर्ट के हवाले से कुछ नए गाइडलाइंस वगैरह जो है वो जारी की गई हैं कुवैत के अंदर। आप लोगों को इनका ध्यान रखना है। और भी कुछ जानकारी है जो कि इंडिया के हवाले से मैं आपको देने वाला हूँ, कुछ नए रूल रेगुलेशन कर्फ्यू के हवाले से। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी बड़ी खबर आ रही है निकल के। अभी जो है कुवैत सरकार ने एक जो है लिस्ट जारी की गई है, जो कि ग्रीन लिस्ट जारी की गई है। जो कंट्रियों को उन्होंने एक लिस्ट में रखा गया, ग्रीन लिस्ट में रखा गया, एक रेड लिस्ट में रखा गया। तो अभी कुछ कंट्रियों के मैं आपको बताने वाला हूँ। लगभग 143 कंट्रियों को ग्रीन लिस्ट में रखा गया है, कुछ रेड लिस्ट में रखा गया है। लेकिन इसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो कंट्रियाँ हैं ना ही ग्रीन लिस्ट में है ना ही रेड लिस्ट में है। तो आने वाले वक्त में कुछ पता नहीं किस तरफ जो है ये चली जाएँ, क्योंकि अगर ज़्यादा ही कोरोना वायरस के केसेस आए तो किसी तरफ भी ये जा सकती हैं। तो अब आने वाले वक्त में कोई भी इस तरीके का अपडेट आता है कि इनको किस तरफ डाला गया है तो हम आप तक शेयर कर देंगे। फिलहाल में कोई भी इस तरीके का इसमें नहीं दिया गया है कि इनको ग्रीन में फुल तरीके से रखा जाए या फिर फुल तरीके से रेड लिस्ट में रखा जाए। 50-50 हैं दोनों, कोई भी इसमें हो सकता है अगर ज़्यादा केसेस आए तो। अब बात कर लेते हैं अब अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के इंडिया से आ रही है। इंडिया में जो है ये एक ऐसी खबर आ रही है जो क्या एक फ़्लाइट आई है इटली से, और इटली के अंदर जो फ़्लाइट है ये 125 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इटली से जैसे ही फ़्लाइट आई तो पूरे 125 लोग जो है उसके अंदर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो आप खुद सोच सकते हैं अभी भी फ़्लाइटें चल रही हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। और इटली में जैसे पहले काफ़ी ज़्यादा जो थे लोग ख़त्म हो रहे थे और वहीं से काफ़ी ज़्यादा फैला था, तो अभी भी इस तरीके का मसला सामने आ रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पे जितनी भी लोग अभी कुवैत के अंदर काम करते हैं तो डिपोर्ट भी किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी काम करते हैं। अगर कोई भी इलीगल वगैरह काम किसी भी तरीके से करते हैं तो अभी हाल ही में 18,000 से ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट किया गया है। और ये वो लोग हैं अलग अलग उल्लंघन कर रहे थे, अलग अलग तरीके से रह रहे थे। इनको पकड़ने के बाद में इनके देश डिपोर्ट किया गया है। और इसमें कुछ जो थे नशीला काम भी करते थे, सभी तरीके का काम करते थे। और इसमें लगभग 11,177 जो है वो मेल हैं और बाकी जो बचे वो फीमेल हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि लेडीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से पकड़ी जा रही हैं, जो क्या बिल्कुल इलीगल तरीके से रह रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कुवैत में ज़्यादा दिन टिकना चाहते हैं तो अपने एकामा को, अपने वीज़ा को सही करा लीजिए, क्योंकि चेकिंग वगैरह हर तरीके से हर जगह पे हो रहा है। अब वही लोग कुवैत के अंदर रह सकते हैं जो क्या अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को सही तरीके से प्रॉपर करा लेंगे, अदरवाइज आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। बात कर लेते हैं यहाँ पे 60 साल के हवाले से। बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं और कमेंट भी मैं देखता हूँ आए दिन आप लोगों के आते रहते हैं कि भाई 60 साल के हवाले से जो अपडेट थी उसका क्या हुआ, कुछ उसमें अपडेट जो है कुछ चेंजेस वगैरह किए गए या किसी भी तरीके से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अभी तक कोई चेंजेस वगैरह नहीं किए गए हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में उसमें कुछ बदलाव किए जाएँ। और कोई भी बदलाव किया जाएगा इंश्योरेंस को लेकर या फिर रिन्यूअल को लेकर, जो अभी 1000 KD के तकरीबन जो है ख़र्चा आ रहा है वो ख़र्चा हो सकता है उसको कुछ कम कर दिया जाए। फिर कोई भी इस तरीके का अपडेट आएगा हम आप तक शेयर कर देंगे। हाल ही में यही है कि अगर आपका अभी बाकी है 2-4 महीना तो आप इंतज़ार कीजिए। अगर अभी जो है आपका रिन्यूअल करने वाले हैं या फिर किसी भी तरीके से कराने वाले हैं तो आपका इतना पैसा तो लगने वाला ही है। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे एक चीज़ का सवाल पूछ रहे थे कि भाई अभी हमें जो है रिन्यूअल कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। तो अगर आपका ख़त्म होने वाला है सिविल ID या फिर कोई भी, तो आपको रिन्यूअल कराना होगा, जिसमें कि हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज़ें आपको लेनी होंगी और आपका खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा आएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, जितनी भी गल्फ़ कंट्रियाँ हैं जो खाड़ी देश हैं उनके अंदर मैं आपको कोरोना की रिपोर्ट बता देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कौन सी कंट्री के अंदर ज़्यादा हैं। फिर हम बात करेंगे कुवैत के बारे में भी कितने केसेस निकले हैं। तो एक्टिव केसेस की बात करते हैं, 10,237 जो है एक्टिव केस हैं वो हैं कुवैत के अंदर, और 15,600 जो है वो हैं सऊदी अरब के अंदर, और 6,700 जो है वो बहरीन के अंदर हैं, 12,000 जो हैं वो कतर के अंदर हैं, और 25,000 जो हैं वो UAE के अंदर हैं, और ओमान के अंदर 1972 हैं। ये सब एक्टिव केसेस की संख्या बता रहा हूँ, जहाँ पर जिस कंट्री में जितने ज़्यादा केसेस हैं वो मैंने आपको बता दिया। सबसे ज़्यादा ऊपर जो निकल रही है वो UAE कंट्री है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा
केसेस एक्टिव हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो आ रही है इंडिया बिहार से। बिहार के अंदर सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश आ गए हैं और आने वाले वक्त में सभी जगह पे आहिस्ता आहिस्ता स्कूल वगैरह रहे, कॉलेजेस वगैरह रहे या फिर दुकानें वगैरह नहीं, इन पे पाबंदियां लगना शुरू हो जाएंगी अगर इसी तरीके से माहौल वगैरह चलता रहा तो। बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। 264 की रिकवरी की गई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,12,739 की और 2413 नए केसेस आए हैं। आप खुद सोच सकते हैं 2413 नए केसेस आए हैं कुवैत के अंदर, तो आने वाले वक्त में इनकी संख्या अगर बढ़ी तो कुछ और भी फैसले लिए जा सकते हैं कुवैत के अंदर। अलग अलग फैसले लेने के बाद में हो सकता है और भी ज़्यादा पाबंदियां लग जाएं। 4,25,455 जो है वो टोटल केसेस हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या 2,469 की है और टेस्टिंग जो की गई है वो है 27,541। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे टेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा की जा रही है, तभी ये जो केसेस की संख्या है वो बढ़ गई है। पहले जो टेस्टिंग होती थी वो लगभग 15 से 20 हज़ार के बीच में होती थी तो केस इतने नहीं आ रहे थे। अब टेस्टिंग बढ़ी है, लगभग 30 हज़ार के करीब पहुंची है तो केसेस भी ज़्यादा होने लगे हैं। आईसीयू की बात करें 11 केसेस आईसीयू में हैं और एक्टिव केसेस की बात करें 10,237 अभी भी एक्टिव केस हैं। और यहाँ पर बात करते हैं अगर आपको कोरोना से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए तो 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन वगैरह ले दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो लोग इंडिया का सफ़र करना चाहते हैं या फिर इंडिया से जाना चाहते हैं कुवैत के अंदर, तो ध्यान रखिएगा बहुत सारे लोगों को किसी भी कंट्री से आप आते हैं तो आपको क्वारंटाइन किया जा सकता है। अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है तो आपको 7 से 10 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा। अगर आप इंडिया के अंदर किसी भी एयरपोर्ट पर आते हैं, खास करके आप अगर मुंबई के अंदर आते हैं, अगर आपने वैक्सीन ले ली है, दोनों डोज ले ली हैं आपने, तो आप कहीं पर भी आएँ कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ आपको अपना PCR नेगेटिव टेस्ट लेकर आना होगा, वो दिखाएंगे और आपको जो है घर पे आने दिया जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको खास करके ध्यान रखना है। और अगर आप इंडिया से जाना चाहते हैं लाइक जैसे कि कुवैत या फिर अदर जिस भी कंट्री में, तो आपको उस कंट्री की गाइडलाइंस को फॉलो करना है, अदरवाइज फॉलो नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे एक चीज़ का सवाल कर रहे हैं कि भाई अभी नया वीज़ा निकल रहा है क्या नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल नया वीज़ा निकल रहा है, कोई भी इशू नहीं है, किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको नया वीज़ा चाहिए किसी भी तरीके से कहीं का भी तो आप ले सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा लेकिन जिस तरीके से पहले वीज़ा इशू हो रहे थे नॉर्मल तरीके से जल्दी, अभी इस तरीके से काम नहीं चल रहा है और प्रॉपर तरीके से सभी कंपनियों का वीज़ा भी नहीं निकल रहा है। कुछ गिनी चुनी कंपनियों का वीज़ा निकल रहा है। अगर आप खादम हैं, घर के काम में आना चाहते हैं, मजरा में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। जिनको कफिल स्पॉन्सर कर रहे हैं वो वीज़ा भी निकल रहा है, लेकिन आपका 1.5 से 2 महीने का वक्त जो है वो वीज़ा के काम में जाएगा। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि कुवैत के हवाले से मैंने आपको दे दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अभी तक आप देख रहे हैं तो आपको बनता है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें। चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।